नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। देखिए, व्लादिमीर पुतिन, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक स्पाई, एक एजेंट, एक पावरफुल आदमी, स्ट्रेटजी, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, बहुत कुछ आपके सामने आ सकता है। लेकिन इस बार पुतिन ने डिप्लोमेसी की सारी किताबें फाड़ कर फेंक दी है। हाल ही में एक स्टेटमेंट आया है पुतिन की तरफ से, जिस स्टेटमेंट ने वर्ल्ड मीडिया में हलचल मचा दिया है। रशियन प्रेसिडेंट ने यूरोपियन लीडर को पब्लिकली लिटिल पिग्स मतलब छोटे सुअर कह दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी भाषा है, एक प्रेसिडेंट दूसरे देश के लीडर्स को जानवर क्यों बोल रहे हैं। अब देखिए, ये सिर्फ गाली नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल मूव है। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। पुतिन ने साफ कहा है कि यूरोप के ये लिटिल पिग्स अमेरिका के इशारे पे नाचता है ताकि रशिया के टुकड़े कर सके। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि आखिर पुतिन इतने एग्रेसिव क्यों हो चुके हैं इन दिनों, और साथ ही क्या यूरोप सच में अमेरिका का पपेट बन गया है, और इस पिग कमेंट के पीछे की असली वजह क्या है। बहुत कुछ जानने को है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बस इतना ही, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। यह स्टेटमेंट किसी चाय की टपरी पे पुतिन जी बैठे और फिर कह दिए, ऐसा नहीं है। यह रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की एनुअल बोर्ड मीटिंग थी। इमेजिन कीजिए, सामने रशिया के टॉप जनरल्स बैठे हैं, डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं, दुनिया भर के कैमरास पुतिन पे है। यह रशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पावर शो करने का। वहां पुतिन खड़े होते हैं और कहते हैं कि यूरोप के लिटिल पिग्स मतलब छोटे सुअर अमेरिका के पिछले एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बाइडेन गवर्नमेंट के साथ तुरंत काम पर लग गए, इस उम्मीद में कि रशिया का कोलैप्स हो जाए, रशिया टुकड़े टुकड़े में बट जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि यूरोप वाले हिस्ट्री का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। देखिए, नोट करने वाली बात यह है कि पुतिन ने ये तब कहा है जब हाल ही में कुछ नेटो मेंबर्स ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की बात किया था रशिया पर, मतलब रशिया पर पहले हमला करने की बात की थी। पुतिन का गुस्सा वहां से आ रहा है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर शांति से बात नहीं बनी तो रशिया अपनी मिलिट्री ताकत से यूक्रेन के और लैंड्स कब्जा लेगा। मतलब साफ है, बात करो वरना आगे मैं बढ़ूंगा, यही पुतिन का साफ कहना है। अब सवाल यह है कि एक ग्लोबल लीडर ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किया है। इसके पीछे तीन बड़े कारण जो है एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। सबसे पहला कारण यह है कि पुतिन को लगता है कि यूरोपीय स्टॉक्स को लेकर सीरियस बिल्कुल नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, मतलब अमेरिका के इशारे पे नाचते हैं। ये तो दुनिया भर के लोग कहते हैं। तो पुतिन भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज बस टाइम पास कर रहे हैं ताकि यूक्रेन को और हथियार दे सके। लिटिल पिग्स बोलकर पुतिन ने उन्हें डिप्लोमेटिकली नंगा कर दिया है। पुतिन यहाँ पर यूरोपियन लीडर्स को कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अपना दिमाग तो है नहीं, तुम तो बस यूएस के फॉलोअर हो। साथ ही धमकी दी है कि अगर मेरी शर्तों पर बात नहीं हुई तो यूक्रेन का मैप और छोटा हो जाएगा। ये क्लासिक प्रेशर टैक्टिक है पुतिन का। अब यहाँ पर दूसरा कारण यह है कि पुतिन का टारगेट सिर्फ यूरोप नहीं है, अमेरिका भी है। नोटिस कीजिए, उन्होंने कहा है कि प्रीवियस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पुतिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्लेम डाल रहे हैं कि इन्होंने यूरोप को रशिया के खिलाफ यूज किया है। पुतिन चाहते हैं कि यूरोप की पब्लिक और वहां के लीडर्स ये सोचे, अरे हाँ, हम तो अमेरिका के चक्कर में रशिया से लड़ लिए और नुकसान हमारा हो गया। वो नेटो और यूरोप के बीच एक दरार मतलब क्रैक डालना चाहते हैं। पुतिन दिखाना चाहते हैं कि यूरोप की अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बची ही नहीं है। तीसरा कारण यहाँ पर यह है कि द डोमेस्टिक स्ट्रॉन्गमैन इमेज। हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि पुतिन अपने देश मतलब रशिया के लिए भी ये बात बोल रहे हैं। रशिया में उनकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग मैन की है जो वेस्ट के सामने झुकता नहीं है। जब पुतिन यूरोपियन लीडर्स को पिग बोलते हैं और नेटो को आंखें दिखाते हैं तो रशियन पब्लिक में मैसेज जाता है कि देखो हमारा लीडर कितना पावरफुल है। अब इस स्टेटमेंट के बाद क्या होगा? देखिए, सबसे पहले जब आप किसी को जानवर बोल देते हैं, पिग बोल देते हैं, तो टेबल पर आमने सामने बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इससे डिप्लोमेटिक चैनल्स और ब्लॉक हो जाता है। और पुतिन ने यहाँ पर कहा भी यह है कि जो करंट लीडरशिप है यूरोप में, उनके साथ बातचीत करना अब पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर उनके बाद कोई नया लीडर आएगा यूरोप में तो उनके साथ बातचीत हो सकता है। खैर, जो भी हो, पुतिन ने सिर्फ यहाँ पर गाली नहीं दी है, यहाँ पर पिग नहीं बोला है, उन्होंने मोर लैंड की बात की है। उधर नेटो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात कर रहा है। ये डेंजरस है। दोनों साइड अपने डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, बॉर्डर पर ट्रूप्स बढ़ाएंगे। गलती से भी अगर एक गोली भी गलत जगह चली तो वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क बढ़ जाता है। देखिए, अब इंडिया के लिए यह सिचुएशन ना ऑकवर्ड हो जाती है। हम रशिया से तेल लेते हैं,
वेपन्स लेते हैं। लेकिन यूरोप और यूएस हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। जब पुतिन ऐसी भाषा यूज करते हैं तो वेस्ट इंडिया पर प्रेशर डालता है कि देखो तुम्हारा दोस्त क्या बोल रहा है, इसे कंडेम करो। इंडिया को डिप्लोमेटिकली फिर टाइट रोप वर्क करनी पड़ती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि पुतिन का ये लिटिल पिग वाला कमेंट सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये दिखाता है कि पुतिन कितना ज्यादा आज के टाइम पे गुस्सा है यूरोपियन लीडर्स और अमेरिका पे। और साथ ही ये रशिया की न्यू नॉर्मल डिप्लोमेसी है। पुतिन बता रहे हैं दुनिया को कि अब पुराने रूल्स नहीं चलेंगे। अगर तुम हम पर हमला करने की सोचोगे, मतलब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करोगे, तो हम तुम्हारी इज्जत भी उतार देंगे और जमीन भी ले लेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा गैम्बल है। या तो यूरोप डर कर पीछे हटेगा या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट एक नए और खतरनाक लेवल पर चला जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या पुतिन की ये लैंग्वेज एक सुपर पावर लीडर को शोभा देती है या ये रशिया की डेस्परेशन दिखाती है? नीचे कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।